हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग अपने गार्डन में पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले सीज़न में हमें भरपूर मात्रा में अपने टेरेस पर चाहिए हरियाली, क्योंकि गर्मियाँ आएंगी, खूब सारी सब्जियाँ और फूलों वाले पौधे तो चाहिए ही चाहिए। लिस्ट मैं दे चुकी हूँ कि आप कौन कौन से लगा सकते हैं, तो बीज से लगाइए या पौध लेके आइए, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके पास कम जगह है तो आप बीज मत ट्राई करिएगा, एक एक पौध ले जाइएगा। और अगर आपके पास खूब सारा बड़ा टेरेस गार्डन या ज़मीन है तो आप बीजों से ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाते हैं, बस डेट्स को फॉलो कर लीजिएगा। अगर बीज अच्छा है तो 100% जर्मिनेट होगा ही होगा। कल किसी का कमेंट था, एक मैम का, कि मैंने तुलसी जी एंड अपराजिता की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और वो सूख रही है। तो मैंने अपने वीडियोस में बताया था आपको कि प्रूनिंग करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है या नहीं। मत करिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है उस पौधे के लिए अभी सही कंडीशन ना हो और पौधा शॉक में चला जाए और ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी भी अगर आपके यहाँ पर तेज़ ठंड है तो थोड़ा रुक जाइएगा। लेकिन जैसे देखिए मेरे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तेज पत्ता पे न्यू लीव्स निकलने लग गई हैं। गुड़हल के मैंने सारे प्लांट्स की कर दी है। और अब देखिए ये कड़ी पत्ता है जिस पर आप देख पाएंगे अभी न्यू शूट्स निकलने लगे हैं। ये साइन होता है कि पौधे का परफेक्ट टाइम आ गया है प्रूनिंग के लिए, आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इधर वाले एरिया के सारे पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। सिर्फ एक पौधा अभी छोड़ा है जो कि है मिनी चांदनी। ये थोड़ा सा डेलिकेट पौधा है तो इसका मैं थोड़ा सा और टाइम ले रही हूँ। बाकी मैंने ऑलमोस्ट देखिए आप सभी पौधों की प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग के साथ साथ रूट फिलिंग भी करते जाएंगे अगर उस पौधे को ज़रूरत है तो। इस बार मैं आपको एक मज़ेदारी बताती हूँ कि देखिए मेरे ये जितने भी इधर साइड के वाले पौधे हैं ये तकरीबन 3 साल से एक ही पॉट में लगे हुए हैं। मैंने पॉट चेंज नहीं किए। इस टाइम इनकी मिट्टी इतनी बोरस बन चुकी है कि आपको पता है मैं खुरपी यूज़ नहीं करती हूँ। नर्सरी से जब पौधे लाती हूँ वो इतनी हार्ड मिट्टी में आते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो मेरे यहाँ पर आते हैं उसके बाद में जब मैं उनके अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलाने लगती हूँ, यानी जो भी मैं खाद बनाती हूँ सूखी पत्तियों से या मल्चिंग करती हूँ उससे कार्बनिक पदार्थ इतने ज़्यादा मतलब कार्बन इतना अच्छे से हो जाता है मिट्टी में कि बाकी का सारा पोषण जो है या पौधा भोजन अपना खुद ही बना लेता है। इधर की साइड के पौधों में सिर्फ अभी एक एक्जोरा की हालत बहुत ख़राब है। ये करता है इस तरीके से, तो कई बार लोग डर जाते हैं कि मर तो नहीं गया। रुकिएगा थोड़ा सा, जैसे ही इसका भी सही टाइम आएगा तो ये इसमें से न्यू लीव्स निकलने लग जाएंगी। लेकिन कई बार ओवर वाटरिंग से ख़राब भी हो जाता है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको सिर्फ वेट कर रही हूँ थोड़ा सा इसके लिए सही मौसम आए। बाकी ईश्वर की मर्जी है। ख़राब होगा तो सिर्फ ओवर वाटरिंग से होगा, क्योंकि इन दिनों में मॉइस्चर इतना ज़्यादा रहता है और हम लोग पानी डालते रहते हैं, उससे ख़राब हो जाते हैं। गुलाब को मैंने एक एक करके रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 3 पॉट मैंने चेंज कर दिए हैं, अब बचे हैं 3 जिनको इस बार मैं नहीं टच कर रही हूँ। उनको मैं बारिश के दिनों में करूँगी क्योंकि उनके लिए सफिशेंट है पॉट। बाकी पौधों पर सिर्फ एक काम कर रही हूँ मैं, और जिन भी पौधों की प्रूनिंग कर रही हूँ उनकी स्टेम्स को वहीं काट के चॉप कर करके छोटे छोटे पीसेज में उसी पॉट में मैं रख दे रही हूँ, जिससे कि आने वाले जो गर्मियों का मौसम है मिट्टी पर पूरी परत रहेगी आच्छादन की, यानी कि मल्चिंग की। तो देखिए जो हमारी धरती माँ है, जिसको हमारे लिए तो हमारे गमलों की मिट्टी धरती है, तो वो सुरक्षित रहेगी, उसमें रहने वाले जीव सुरक्षित रहेंगे। और मिट्टी में अगर जीवन है यानी जीव हैं तो जो भी हमने मल्चिंग की है वो सारा का सारा डिकम्पोस्ट होकर पौधों के लिए भोजन उपलब्ध हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा, मिट्टी को बिल्कुल उगड़ा हुआ मत छोड़िएगा। और आज एक चीज़ पढ़ रही थी मैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी देखिए आपको नीला गुलमोहर याद होगा, मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर किया था एक। ये उस नीले गुलमोहर के बीज थे जो कि मैंने किसी से मंगवाए थे और मैंने बीज लगाए थे, 6-7 बीज लगाए थे। देखिए सारे जर्मिनेट हो गए थे और कितना खूबसूरत पौधा तैयार हो गया है। तो अभी मैं अपने घर पे ही इसको बड़ा करूँगी, क्योंकि एक लगाऊंगी जयपुर वाले घर पे, एक यहाँ पर गमले में लगा के देखूँगी कितना बड़ा होता है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो मैं यहाँ के पार्क में लगा कर आऊँगी। तो इसके बीज कहीं से मिले तो ज़रूर कलेक्ट करिएगा। बीजों से आसानी से ये पौधा देखिए डेवलप हो गया है, और ये तो देखने में ही कितना खूबसूरत है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। तो अगर मिले तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जब नीले रंग के फूल आते हैं ना ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। जकरंदा करके नाम है इसका, तो गूगल करिएगा इसके फूलों को, नहीं तो मैं शेयर करूँगी इसका पिक्चर। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हाँ, तो जो चीज़ मैं पढ़ रही थी या मैं देखती हूँ, बहुत सारे जो केमिकल यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि
प्लांट को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो फंगस लग जाती है। देखिए फंगस तभी लगती है जब आपकी मिट्टी में जीवन नहीं होता है, तब क्या आता है, हानिकारक फंगस आती है और वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। आप देख रहे होंगे ये मैंने पौधे की प्रूनिंग की है और पौधे पे प्रूनिंग करके ये जो भी इसका पत्ता झड़ा है नीचे से उठा के मैंने इसी के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त मल्चिंग है, सारा का सारा रख दिया है। सेम देखिए सारे पॉट्स में, क्योंकि मिट्टी में रहने वाला जीव जो है इसको फंगस नहीं लगने देगा बल्कि इसको पोषण देगा। तो पौधे खराब उन्हीं लोगों के होते हैं जो कि अपनी मिट्टी में केमिकल यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी मिट्टी में केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपका पौधा खराब हो ही नहीं सकता। ग्रीन मल्च हो चाहे ब्राउन मल्च हो, यानी सूखी पत्तियां हो या गीली पत्तियां हो, सारा का सारा आपके पौधों का पौधे में मिट्टी में रहने वाले जीवों का भोजन बनता है। ये देखिए मैंने गुड़ैल के पौधे की प्रूनिंग की थी और सारा का सारा चॉप करके इसी के ऊपर मल्च कर दिया है। और थोड़े दिनों बाद इसकी मिट्टी दिखाऊंगी मैं कितनी भुरभुरी और कितनी शानदार हो गई है। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मक्खन मलाई जैसी मिट्टी, जिसको आप में खुरपी कभी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए बीज खुद बताता है कि उसका टाइम आ गया। आपको पता है मेरे यहाँ मॉर्निंग ग्लोरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसका बीज कहीं भी गिर जाता है। तो देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के बीज अपने आप जर्मिनेट होने शुरू हो गए, यानी कि इसका परफेक्ट टाइम आ गया है। इसके अंदर जो मैंने जैपनीज़ वैरायटीज़ लगाई थी सारी सर्दी में मर गई, सिर्फ 2 वैरायटी रहीं थोड़ी बहुत जिनमें एक एक दो दो बीज बना, बाकी सारी की सारी ख़त्म हो गई। देशी देखिए बीज बना रही है बहुत अच्छे से और फिर से जर्मिनेट होना शुरू हो गई है। इसीलिए कहती हूँ देशी पे ही फोकस करिए। लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और आपके बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो प्लीज़ प्रूनिंग करते टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में किया है। आपको हल्की सी भी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई है तो आप प्रूनिंग कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा और 5-7 दिन का वेट कर लीजिए, मौसम फेवरेबल आएगा तो कर दीजिएगा। आई होप सारी जो कन्फ्यूज़न है क्लियर होगा, अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।